हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. Planck's constant h, speed of light in vacuum c, and Newton gravitational constant capital G are three fundamental constants. Which of the following combination of these has the dimension of length? क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी दिया हुआ है, यानी कि तीनों जो हैं फंडामेंटल कांस्टेंट है. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन तीनों का अलग अलग टाइप का कॉम्बिनेशन ऑप्शन में दिया हुआ है और कह रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन डायमेंशन ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है ना. तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और कैसे हम लोग इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग पहले की कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. तो डायमेंशन फार्मूले के आधार पर ये क्वेश्चन बेस्ड है और डायमेंशन के कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, जिसमें से एक एप्लीकेशन ये होता है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो उनके बीच में रिलेशनशिप निकाला जा सकता है. ठीक है ना. और इसी एप्लीकेशन के आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायमेंशनल फार्मूला. ये जो क्वेश्चन है वो डायमेंशनल फार्मूले के ऊपर बेस्ड है. ठीक है ना. तो आइए देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा. तो सबसे पहला चीज़ कि हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन लेंथ के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लेंथ है एल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑन कैपिटल जी, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इनके पावर को हम एक्स, वाई और जेड लिख सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं. अब हमें क्या करना है कि सबका हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखना है और पावर को कंपेयर करना है. ठीक है. तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बारी बारी से यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला हम बता देते हैं. तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला एल होता है. यहाँ पे एम के पावर 0 लिखा जा सकता है, एल के पावर 1 और टी टू द पावर 0, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ लेंथ ही होता है. ठीक है ना. तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एल का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो हो जाएगा m0 l और t के पावर 0. ठीक है. इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं. तो h का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा e अपॉन न्यू, यानी कि h e इक्वल टू होता है h न्यू. e यहाँ पे एनर्जी है और एज प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है. ठीक है ना. तो यहाँ से हम लोग एज का डायमेंशनल फार्मूला पता कर सकते हैं. तो ई यहाँ पे एनर्जी है और एनर्जी का कोई भी फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हो, चाहे mgh हो या फिर हाफ mv² हो. चलिए mgh यूज कर लेते हैं. तो mgh के लिए m फॉर मास, g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है तो LT-2 और h हाइट होता है, यानी कि उसके लिए फिर से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, l अपॉन न्यू क्या होगा यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में समझ सकते हो कि E इक्वल टू mgh. ठीक है ना. तो m का डायमेंशनल फॉर्मूला m हो जाएगा, g का LT-2 एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h के लिए यहाँ पे l लिखा है. न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होता है, यानी कि यहाँ पे t टू द पावर -1. तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा m l² t टू द पावर -1. ठीक है. इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सी के डायमेंशनल फार्मूले का. तो अगर सी का डायमेंशनल फार्मूला देखा जाए तो ये स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि वेलोसिटी स्पीड सेम ही होता है डायमेंशनल फार्मूला. तो यानी कि ये हो जाएगा LT-1. ठीक है. इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैपिटल जी का. तो जो कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला होगा वो फोर्स के फार्मूले से निकल जाएगा, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r². ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल जी की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा F इंटू r² अपॉन m1 m2. ठीक है. तो यहाँ पे F का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, F इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास का m और एक्सेलरेशन का LT-2, यानी कि जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ML T टू द पावर -2
आर यहाँ पे रेडियस यानी कि लेंथ है और लेंथ का एल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन m1 m2 का यहाँ पे m स्क्वायर हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 और t टू द पावर -2। ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू हो गया, ठीक है ना। यानी कि तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता चल गया, तो हम पहले वाले इक्वेशन पे सबकी वैल्यू रख सकते हैं। तो पहला वाला इक्वेशन था कि एल इज प्रोपोर्शनल टू एच सी, एच टू द पावर एक्स, सी टू द पावर वाई और जी टू द पावर जेड। तो इसमें हम लोग इसकी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग एच सी जी, तो सबसे पहले एच, तो एच का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो एच का डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाला था एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, इसका पावर एक्स हो जाएगा। इसके बाद सी का फार्मूला हम लोग निकालें एल टी माइनस वन, इसका फार्मूला वाई, पावर वाई, और कैपिटल जी यानी कि एम माइनस वन एल क्यू और टी माइनस टू, इसका पावर कितना हो जाएगा जेड, ठीक है। एल का भी यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो एल का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम टू द पावर 0 एल टू द पावर 1 और टी टू द पावर 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल का। तो अब दोनों तरफ हम लोग पावर को इक्वेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन और लिखते हैं एम जीरो एल और टी जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे m का पावर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे m के पावर x है, यहाँ m के पावर 0 है और यहाँ पे m के पावर माइनस जेड है, यानी कि m के पावर हो जाएगा x माइनस जेड, ठीक है। इसके बाद l की बात कर लेते हैं। यहाँ पे l के पावर 2x है, यहाँ पे l के पावर y है और यहाँ पे l के पावर 3z है, यानी कि ये इसकी जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं t का। तो जो t के पावर होगा यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस वाई हो जाएगा, तो माइनस वाई लिख लेते हैं और यहाँ पे माइनस 2z हो जाएगा, तो माइनस 2z लिख लेते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ पावर का कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले x माइनस जेड के पावर, यहाँ पे x माइनस जेड है m के पावर और यहाँ पे m के पावर 0 है, यानी कि x माइनस जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा x माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 2x प्लस वाई प्लस 3z, 2x प्लस वाई प्लस 3z, और ये किसके पावर है, तो ये पावर हमारा एल का, और इधर एल का पावर कितना है 1, यानी कि इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस 2z, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि इधर t के पावर कितना है 0, ठीक है। अब सबको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू जेड आ जाएगा, x इक्वल टू जेड, तो यहाँ पे हम लोग x के जगह पे z लिख सकते हैं या z की जगह पे x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 3 to 5, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 5x, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग रख सकते हैं इसकी वैल्यू, x और z की वैल्यू अगर सेम रख दें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस वाई माइनस 3x इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3x, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू रख सकते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3x। तो अगर सॉल्व करें तो x को माइनस कर लेते हैं, माइनस है तो प्लस कर लेते हैं, ये दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, यानी कि जो x की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 1/2 आएगा तो z की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसकी वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे रख दें तो y की वैल्यू भी मिल जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा -3/2, ठीक है।
तो जो फर्स्ट इक्वेशन वहाँ पे हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू रख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, यानी कि एल इज प्रोपोर्शनल टू एच सी जी। तो एल इज इक्वल टू कांस्टेंट एच यहाँ पे लिख सकते हैं एच सी और कैपिटल जी, यहाँ पे एक्स वाई और जेड था, यानी कि एल इज इक्वल टू के, एच के पावर हो जाएगा एक्स की वैल्यू 1/2, सी जेड जी के पावर जेड है, यानी कि जी के पावर भी कितना 1/2, और यहाँ पे सी के पावर हो जाएगा -3/2। यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो अंडर रूट में लिख सकते हैं एच और जी को, और माइनस पावर है तो ये नीचे चला जाएगा 3/2। तो जो एल का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो आ जाएगा हमारा एच जी अपॉन सी टू द पावर 1/2। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड नंबर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।